ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट को समझा था और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कमेंट इन पाइथन। सो कमेंट क्या होते हैं, देखो। कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। अ कमेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ अ प्रोग्राम। कमेंट्स हेल्प टू अंडरस्टैंड आवर प्रोग्राम नॉट ओनली ourselves बट ऑल्सो अदर प्रोग्रामर। विच मीन्स कि कमेंट्स हमारा वो कोड होता है जिसे पाइथन कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता है। सेकेंड थिंग, कमेंट जो होती हैं वो हमारे प्रोग्राम के फीचर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते हैं। थर्ड, आप ये भी कह सकते हो कि कमेंट्स हमारी हेल्प करते हैं प्रोग्राम को समझने के लिए, और ये भी कह सकते हो कि हमने अगर कोई प्रोग्राम लिखा है और दूसरे बंदे को समझाना है तो आप उसको कमेंट के थ्रू उस कोड को समझा सकते हो। अगर हम बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। पहला, सिंगल लाइन कमेंट्स। सेकंड, मल्टी लाइन कमेंट्स। तो पाइथन के अंदर हम लोग दो तरह की कमेंट लिख सकते हैं। पहला सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा मल्टी लाइन कमेंट। अगर हम समझते हैं सिंगल लाइन कमेंट को, सिंगल लाइन कमेंट, दीज कमेंट्स स्टार्ट विद हैश सिंबल। तो हम लोग पाइथन के अंदर सिंगल लाइन कमेंट को हैश से करते हैं रिप्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने हैश लगा के कुछ भी स्टेटमेंट लिखी है तो इस लाइन को हमारा जो पाइथन कंपाइलर है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट की, तो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ मल्टी लाइन कमेंट इन पाइथन, बट वी कैन क्रिएट स्ट्रिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ ट्रिपल डबल कोट्स or triple quotes, which can be used as block of comment. Strings are not assigned to any variables, then they are removed from memory by the garbage collectors and hence these can be used as comment. Means कि पाइथन के अंदर हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जबकि अगर आप क्रिएट करना भी चाहते हो तो ट्रिपल डबल कोट या ट्रिपल सिंगल कोट का यूज कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप इन इसको किसी वेरिएबल के अंदर अगर आप असाइन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक, आप ऐसे कह सकते हैं कि वो नॉन यूजेबल स्ट्रिंग कहलाएगी। तो इस केस में गार्बेज कलेक्टर उस स्ट्रिंग को रिमूव कर देगा मेमोरी के अंदर से। सो इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज ट्रिपल डबल कोट्स और ट्रिपल सिंगल कोट्स फॉर राइटिंग कमेंट्स एज इन इंटरनली ऑक्यूपाई मेमोरी एंड वुड वेस्ट टाइम फॉर इंटरप्रेटर सिंस द इंटरप्रेटर हैज चेक देम। मतलब कि पाइथन आपको रिकमेंडेड नहीं करता कि आप ट्रिपल डबल कोट या ट्रिपल सिंगल कोट का यूज करके आप कमेंट लिखें। आपको हमेशा सिंगल एंड कमेंट ही यूज करना चाहिए जब आप पाइथन में किसी भी कोड को आप कमेंट करते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से आप कमेंट बना सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट अ जनरल वे टू क्रिएट कमेंट्स इन पाइथन। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि पाइथन में अगर आपको कमेंट बनाने तो किस तरीके से हम लोग कमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में। तो हम लोग अपने VS कोड में आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं इसके लिए, कमेंट्स के लिए। कमेंट्स, अब यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, index.py, एंड इसके अंदर अगर मैं हैश के साथ जैसे हैश लगाया एंड इसके बाद मैं कुछ भी कोड लिखता हूँ, जैसे लिखा के आई एम सिंगल लाइन कमेंट्स। ओके, तो ये हो जाएगा सिंगल कमेंट। इसी तरीके से अगर हम लोग मल्टी लाइन कमेंट करना चाहते हैं क्रिएट, तो आप कर सकते हो ट्रिपल डबल कोट। तो इसके बीच में आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे लिखा आई एम मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, बट इट इज नॉट अ राइट वे, क्योंकि जब भी हम लोग डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स के अंदर किसी भी कंटेंट को लिखते हैं तो पाइथन उसको एज अ स्ट्रिंग करता है ट्रीट। ठीक है, सो अब अगर रन करेंगे इस कोड को, हम लोग देखना ध्यान से आप, जैसे मैं गया CLS के बाद CD कमेंट्स में ऐड करेंगे index.py, तो यहाँ पे आपको कुछ भी आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सो अब क्या करेंगे हम लोग, अब जैसे मैंने इसमें कुछ, जैसे ये स्ट्रिंग थी हमारी, अब इसको मैंने ना यहाँ पे रख लिया एक वैल्यू के अंदर, और इस वैल्यू को हम लोग कराते हैं प्रिंट। अब ध्यान से देखना, तो ये एक स्ट्रिंग है, तो इस केस में आपको इसका आउटपुट देखने को मिल जाएगा। देखो, आई एम मल्टीलाइन कमेंट। अगर ये कमेंट होता पाइथन के अंदर तो यहाँ पे आउटपुट देखने को नहीं मिलता आपको। ठीक है, तो पाइथन सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट को सपोर्ट करता है, मल्टी लाइन कमेंट को सपोर्ट नहीं करता है।